जोहार नमस्कार दोस्त। इस बार हम छुट्टी जा रहे हैं। छुट्टी नहीं है, बस बताया जाए कि यहाँ से हम ड्यूटी के लिए इस बार निकल रहे हैं। अपने जिला से डाक ले जाना। डाक इस प्रकार से है, एक है डाक आपका लोहारदगा और एक है आपका जमशेदपुर और मुसाबनी। तो इस डाक को पहुँचाने के लिए पहुँचाते हैं। वीडियो पे बने रहिए और किस तरह से जाएंगे इस सबको आपको लोगों को इस वीडियो पे देखने को मिलेगा, तो वीडियो पे बने रहिएगा। यहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पीछे सीट में बैठने के बाद हम निकल जाते हैं। बस पकड़ के हम पहुँच जाते हैं रांची। पहुंचने के बाद हमें रिसीव करने के लिए चाचा आने वाले हैं। उसके बाद हम निकल जाते हैं घर की ओर। आ गया है फिर से रांची। इस बार जो छुट्टी मैं लिया हूँ, छुट्टी तो नहीं कहा जाए, छुट्टी लेके आ रहा था पर कारण बस हमें कुछ काम पड़ गया है अपने पुलिस लाइन से ही, और मुझे कुछ डाक पार्सल दिया गया है लेटर, जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट पहुंचाने का काम हमें दे दिया था। उसके बाद हम निकल जाते हैं अपने जिला से। देखते हैं किस तरह से जर्नी रहेगा। आप लोग भी इस वीडियो पे बने रहिएगा। आ जाए हैं रांची से आज नहीं हो पाया तो कल देखते हैं कितना टाइम को निकलते हैं और डाक पहुंचाने का काम स्टार्ट होता है। तो इस वीडियो पे बने रहिएगा। ये जो डाक है लिफाफा में बंद हुआ डाक, इसी को पहुंचाने जा रहे हैं आज। देख सकते हैं बारिश भी हो रहा था, इसलिए प्लास्टिक में भर के ले जाना पड़ रहा है। इसके साथ ही हम निकल जाते हैं। देख सकते हैं आप लोग भी, बारिश भी पड़ रहा था इस समय। 4:05:48 हो रहा है। हम निकल रहे हैं लोहारदगा के लिए। देखते हैं राइड में कैसे रहेगा। यही है हमारा राइड। घर से लगभग 13 किलोमीटर आने के बाद यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश कम हो जाती। आ रहे हैं दोस्तों, ये आप निकल चुके हैं। अभी मैं तुंदुन एरिया में हूँ। हम लोहारदगा के लिए निकल चुके हैं। 13 किलोमीटर आने के बाद भी मैं अभी तक रांची के एरिया में ही हूँ। देख सकते हैं सुबह का 6:47 हो रहा है। एक बढ़ते हैं और ये है बेड़ो चौक। यहाँ पे एक दाहिने साइड जाता है, एक हम लोग जाएंगे दाहिने साइड वाले रास्ते में। यहाँ से हमें 39 किलोमीटर लोहारदगा पड़ रहा है। और ये मेरा पहली बार है लोहारदगा आने के लिए। लोहारदगा जा रहा हूँ पहली बार, ये मेरा जा रहा हूँ, लेकिन मुझे रास्ता पता नहीं है। बस मैप के सहारे जा रहा हूँ और मेरे दोस्त के साथ संपर्क बना करके आगे बढ़ते ही जा रहा हूँ कि मुझे किन रास्तों से जाना है। उससे फोन पे संपर्क बनाए रखा हूँ। और ध्यान देने वाला बात है ये है कि इस रोड में मैं जहाँ जैसे जैसे पार कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे देखने को मिल रहा है इसी रोड में आप लोगों को नेत्रहाट, इस रोड से आप जाते हैं तो नेत्रहाट आप लोगों को लगभग किलोमीटर के आसपास लग सकता है। गुमला घुसते हुए जाने पर आप लोगों को नेत्रहाट हमने भी नहीं देखा है। ऐसे समय आएगा तो मैं नेत्रहाट भी घूमने का कोशिश करूंगा और आप सबको भी दिखाने का कोशिश करूंगा जरूर। इस रोड पकड़ते हुए आप पहुंच सकते हैं नेत्रहाट, बिष्णुपुर, लोहारदगा। यही क्षेत्र से हम लोग घुस जाते हैं। इस प्रकार से लोहारदगा में एंट्री हो जाते हैं। और यहाँ से भी हमें बोर्ड में देखने को मिलता है कि यहाँ से भी लगभग हमें 16 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा लोहारदगा के लिए। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं दोनों दाएं बाएं साइड में आप लोगों को पेड़ दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे देखने लायक नज़ारा है। इस प्रकार से देख सकते हैं कुछ। और कुछ दूर में हमें वुमेन कॉलेज लोहारदगा के नाम से एक कॉलेज दिखाई देता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते ही जा रहे हैं और दाहिने साइड में हमें केंद्रीय विद्यालय लोहारदगा के नाम से एक स्कूल देखने को मिलता है। इतने आने के बाद कुछ देर दूर हमें देखने को मिलता है साइन बोर्ड दिखाई देता है। साइन बोर्ड में
बक्साइड नगरी लोहरदगा में आप सबका स्वागत है। स्वागत करते इस बोर्ड को देखते ही हमें पता लगता है हम घुस गए हैं लोहरदगा के लिए और पहुंच गए हैं लोहरदगा में। तो चलिए देखते हैं लोहरदगा। यहाँ से नज़ारा लोहरदगा का आप लोग देख सकते हैं, टाउन का। लोहरदगा टाउन में किस प्रकार से है और क्या क्या नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखते रहिएगा। और हमें दूर से एक और साइन बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें गागरा और गुमला के लिए बाएं साइड से जाना पड़ेगा। इस प्रकार से आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। आगे जो आप लोग चौक देख रहे हैं, यहीं से ये जो चौक आप लोग देख पा रहे हैं, स्टॉप लिखा हुआ एक निशान आप लोग देख पा रहे हैं। इस चौक से मैं एक व्यक्ति को पूछने के बाद आगे बढ़ने के लिए दाहिने साइड घूम गया। दाहिने साइड बढ़ते हुए हमने कुछ दूर चला, इससे ही कुछ दूर तक ऐसे ही हम बढ़ते ही गए। कुछ दूर ऐसे ही बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन कुछ जगहों पे मैं भटक गया था। देख सकते हैं यहाँ पे, मुझे पता नहीं ये कौन सा रास्ता आ गया था, देख सकते हैं आप लोग। और मैं यहाँ के अगल बगल देखते रहा, कहाँ आ गया हूँ मुझे तो पता नहीं कौन सा रास्ता है। इससे ही मैं आगे बढ़ते रहा और देखने को मिलता है कि यहाँ तक कुछ आगे जो मैं बढ़ रहा हूँ वहाँ पे रास्ता ही नहीं था। उसके बाद दोबारा मैं वापस आ जाता हूँ इस रास्ते होते हुए, देख सकते हैं। उसके बाद मैं एक व्यक्ति से पूछा कि SP कोठी जाने वाला रास्ता कौन सा है, तो मुझे बताया जाता है कि रेलवे स्टेशन के रास्ते में तो आपको जाना होगा। इतने कहने और सुनने के बाद तुरंत हम निकल जाते हैं और मुझे ये साइन बोर्ड दिखाई देता है और ये साइन बोर्ड देखते ही मैं आगे की ओर बढ़ जाता हूँ। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से रोड था, मुझे जाना था पूरा सीधा, इसलिए मैं आगे ही बढ़ते जा रहा हूँ। और एक मुझे चौक मिलता है जो इस प्रकार से है, चौक या मोड़ मुझे देखने को मिलता है। बाएं दाएं देखने के बाद बोर्ड पे नजर पड़ता है जिसमें लिखा रहता है पुलिस अधीक्षक आवास। आवास लिखा हुआ बोर्ड को देखते ही आगे मैं बढ़ जाता हूँ। जो सीधा जाना था इसी मोड़ से ही, देख सकते हैं, बढ़ते ही जाता हूँ इसी रास्ते पे। और यहाँ से भी मुझे एक बोर्ड दिखाई देता है जिसमें एरो दिखाया है कि दाहिना साइड है पुलिस अधीक्षक आवास। और पुलिस अधीक्षक महोदय के आवास में एंट्री कर जाते हैं। पहुँच गए हैं दोस्तों पुलिस अधीक्षक महोदय का आवास में। लेटर देना है लेकिन लेट हो रहा है, कुछ देरी लगेगा शायद। लोहरदगा वासियों पहुंच गए हैं, जितने भी जवान हैं लोहरदगा के देखने वाले मेरे YouTube फैमिली से लोहरदगा पहुंचे हैं डाक लेके। और कुछ समय बाद रिसीव करने के लिए ये भैया रिसीव जो कर रहे हैं, रिसीव करने के बाद हम निकल जाते हैं। निकलने के टाइम पर एक दोस्त मिल जाता है, दोस्त मिल गया है ट्रेनिंग सेंटर का बहुत दिन के बाद। क्या नाम है आपका? नाम निशान। ठीक है, एक दोस्त मिल गया। एक दोस्त का फोन लगा रहे, लगवे नहीं कर रहा है। ठीक है, इससे मिलते रहेंगे ना? हाँ जरूर। ठीक। और ये जो दोस्त है, इसी दोस्त को फोन लगा रहे थे, का फोन नहीं लग रहा था। एक दोस्त है ये। कुछ टाइम दोस्तों के साथ चाय पीने के बाद लोहरदगा से वापस रांची के लिए निकलते हैं। पहले मैं चौक नहीं दिखा पाया, इसी चौक से मैं दाहिने तरफ घूम गया था, देख सकते हैं पीछे। और अभी मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। लोहरदगा से वापस निकलते हुए जाएंगे इसी रोड में। आते वक्त हम इस नीचे से उठे। अभी हम नीचे दाहिने से बाएं होते हुए जाएंगे, इसी रोड से गुजरते पहले जाने टाइम लोहरदगा। अभी जा रहे हैं रांची वापस, तो इसी रास्ते में 4 लाइन पकड़ना होगा।
रेलवे क्रॉसिंग पार करने के बाद हम आगे बढ़ते जा रहे थे। ये जो 4 लाइन ओवर ब्रिज आप लोगों को दिखाई दे रहा है, दाहिने ओर से हम नीचे से ही गुजरते हैं, सीधा नहीं जाना है वहाँ में, दाहिने साइड घूमकर आगे हम लोग तुपुदाना की ओर बढ़ते हैं। ये जो रास्ता आप लोग देख पा रहे हैं अभी, इसी रास्ते पे हम निकल जाते हैं तुपुदाना के लिए। और एक चीज बताने वाला हूँ, जो आज का दिन रांची क्षेत्र में आदिवासियों के द्वारा बंदी बुलाया गया था, जरकन बंद करवाया था। इसके लिए पिस्का मोड़ में कुछ जगहों में हमने देखा कि क्योंकि वहाँ पे मैंने कुछ फुटेज भी नहीं ले सका, क्योंकि हमको भी चेबासा निकलना था जल्दी, के कारण मैं इस तरह का वीडियो नहीं ले पाया। कुछ एरिया में मैं वीडियो ले रहा हूँ। ये जो मैं पहले भी जाते टाइम यहाँ पे जो आप लोगों को रेलवे पुलिया आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसके नीचे से आप लोगों को पहले भी मैं दिखाया था यहीं से कि मैं जा रहा हूँ इस प्रकार से लोहारदगा। मैं अभी वापस आ रहा हूँ इसी रास्ते होते हुए। और आप लोग यह जो दृश्य देख रहे हैं, और ये जो रेलवे पुलिया आप लोग देख पा रहे हैं अभी, ये तुंदुल एरिया पड़ता है। और पहुँचते हैं दुर्वा डैम। आप लोगों को कुछ नज़ारा देखने को मिल जा रहा होगा या डैम की तरह। और ये जो 4 लाइन उसके किनारे किनारे से गुजरता है, और उसके दाहिने साइड या बाएं साइड कुछ इस प्रकार से नज़ारा है, पहाड़े हल्का फुल्का है। उसके बाद पहुंचते हैं बंडरा टोली, और बंडरा टोली को भी इस प्रकार से हम पार करते हुए आगे बढ़ते हुए जाते हैं। उसके बाद एक रेलवे पुल को पार करते हैं जिसका नाम है बलसिरिंग पुलिया है, जो क्षेत्र भी पड़ता है, बलसिरिंग क्षेत्र ही पड़ता है। यहाँ पे छोटा सा एक रेलवे स्टेशन भी है, और ये भी क्षेत्र रांची का ही एक क्षेत्र पड़ता है, गांव कहा जाए तो। और कुछ दूर के बाद हमें मिलती है जोजोसरिंग नाम का एक गांव है। यहाँ भी पुलिया पार करते ही हमें, ये जो आप लोग बोर्ड में भी देख सकते थे। और कुछ दूर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं तुपुदाना की तरफ बढ़ते हुए। यहाँ से 4 लाइन छोड़ना पड़ेगा हमें, नीचे डाउन से हमें जाना पड़ेगा। दोस्तों, रांची के तुपुदाना पहुंच गए हैं अभी, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से मुझे आज ही निकलना था चेबासा, इसीलिए कुछ दूर तक चलने के बाद हमने बस वालों से पूछा कि कुछ बस जरकन बंद होने के वजूद भी यहाँ से रांची से सिमडेगा के लिए कुछ बस निकल रही थी। तो कुछ बसों से मैंने पूछना स्टार्ट कर दिया था, फिर भी मुझे कहा कि आज तो बस मिल नहीं सकता है, लगता है शाम तक को मिल जाएगा। उस तरह का कहने और सुनने के बाद हम निकल जाते हैं घर की ओर। और कुछ दूर जाने के बाद ऐसे ही बंदी होने के कारण से कल हमें निकलना पड़ सकता है। देखते हैं क्या होता है, कैसे निकलना पड़ेगा। ऐसे ही लेट हो रहा है, कल भी शाम हो गया था पहुँचते ही, और आज भी ऐसे ही बंदी के कारण से लेट होने जा रहा है काम पर डाक बांटने के लिए। और हम घुस जाते हैं घर की गलियों की तरफ। आप लोग देख सकते हैं आगे का नज़ारा कुछ इस प्रकार से रहेगा, दिखाते हैं। देख सकते हैं आगे। और घर पहुंचते हैं, उसके बाद क्या सिचुएशन बनता है। ये जो मोटरसाइकिल मुझे लोहारदगा तक और वापस बहुत बड़ा योगदान है। लोहारदगा से सही सलामत आने के बाद फिर से जाने का तैयारी कर रहे हैं चेबासा के लिए। ये रहा बैग, और हम तैयार हो जाते हैं, निकलते हैं आगे। जाने का कारण किस तरह से बना आगे आप लोगों को बताता हूँ। मोटरसाइकिल को निकाल के चेबासा के लिए निकल पड़ा हूँ। और एक बात है कि यहाँ से मुझे एक दोस्त को ले जाना है रांची से ही, और एक दोस्त को ले जाना है चेबासा के लिए। ये जो एरिया कहा जाता है प्रोजेक्ट भवन जो एरिया पड़ता है, यहाँ पे जो दोस्त है मेरा यहीं पे ड्यूटी करता है, यहाँ से हम ले जाते हैं। देख सकते हैं पीछे का नज़ारा इस प्रकार से है। और कुछ क्षणों के बाद दोस्त आ जाता है, ये जो मेरा दोस्त आगे आप लोगों को दिखाई दे रहा था। के बाद हम लोग निकल जाते हैं। ये जो आप लोगों को मैं क्षेत्र दिखाने वाला हूँ, ये पंदगांव क्षेत्र का है। और यहाँ से आप लोगों को नज़ारा जो देखने को मिलेगा घाटी का, जो आप लोगों को रांची से चेबासा के रास्ते आता है, सीकेपी घुसने वाले घुसते हैं, ये रास्ता देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। घाटी का मजा लेते हैं।
उसके बाद पहुंच जाते हैं घर। यही है, और देख सकते हैं रूम इस प्रकार से है मेरा। और काम देखते हैं कल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम लोग निकल रहे हैं जमशेदपुर के लिए। निकल ही चुके थे घर से, लगभग 4-5 किलोमीटर निकल गए थे। निकल रहे पेट्रोल भर के चाईबासा से जमशेदपुर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जर्नी। इस प्रकार से है, निकलते हैं। पहले जमशेदपुर में देते हैं कितना टाइम को लग जाता है। यहाँ से अभी हम लोग चाईबासा से निकल रहे हैं, जमशेदपुर अभी तक नहीं पहुँचे हैं। देख सकते हैं कुछ एरिया है यहाँ पे, नदी हम लोग पार कर रहे हैं, जो जिससे हम लोग चाईबासा में इस नदी को कुजू नदी के नाम से भी जानते हैं और जाना जाता है। और अभी हम जो पुलिया से गुजर रहे हैं, यह दूसरी बार बना है, और तीसरी बार जो बनने वाला, ये जो बीच में आप लोगों को दिखाई दे रहा है पुलिया, वही ये तीसरी बार बनने वाला। सबसे छोटा जो नीचे आप लोगों को हल्का हल्का दिखाई दिया था, वही सबसे पहला पुलिया था वहाँ पे। और यहाँ से हमें निकलते सबसे राजनगर और हाता पहुँचेंगे। हाता होते हुए हम लोग जाएंगे जमशेदपुर के लिए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ से आप लोगों को जितने भी नज़ारा और दृश्य देखने को मिल रहा होगा, ये जमशेदपुर का एरिया पड़ जा रहा है अभी। और यहाँ से आप लोगों को जो नज़ारा दिखने को मिल रहा है टाटा नगर रेलवे स्टेशन का, और हम इंटर कर जाते हैं जुगसलाई में, टाटा नगर का जुगसलाई के एरिया में, और रेलवे ब्रिज के नीचे से एंट्री कर जाते हैं। और एक चीज बता देता हूँ, गमरिया और आदित्यपुर के लिए आपको बाएं तरफ घूमना पड़ेगा। यहाँ से चौक जो मिलेगा वहाँ से। ये है टाटा स्टील एंट्री गेट, देख सकते हैं एंट्री गेट। और उसके बाद और एक रेलवे ओवर ब्रिज मिलता है, के नीचे से पार करने के बाद और पहुंच जाते हैं आदित्यपुर बिस्टमपुर चौक, जो आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ से हम लोग टर्न करते हैं दैनी की तरफ। हमें जाना था, हम सीधा जाते हैं बिस्टमपुर जाने वाले रोड में। हमें जाना था पुलिस अधीक्षक का ऑफिस, जो जुबली पार्क के एरिया में पड़ता है। लगभग हम लोग निकले थे चाईबासा से 6 बजे। लगभग जमशेदपुर घुसते घुसते हमें 7:30 बज गया था। इतना दूर तक चाईबासा से जमशेदपुर घुसने के बाद भी हमें मैप का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि जहां जाना था मुझे पता नहीं था कौन सा स्थान में और कौन सा ऑफिस में देना है। तो हम घूमते ही रहे हैं। रुकते हैं कहाँ पे जाना है और किस स्थान में देना है, देखते हैं। वैसे तो पुलिस अधीक्षक आवास या पुलिस अधीक्षक ऑफिस कहीं भी गोपनीय शाखा चलता होगा, वहीं पे देना है। देखते हैं कहाँ पे रहेगा। जमशेदपुर मेरा पहले आ चुका हूँ, लेकिन जो ऑफिस के लिए मेरा यहाँ पहली बार है। कौन सा ऑफिस और कौन सा जगह में है, ये मुझे पता नहीं है। ऐसे ही हम लोग घूमते रहे हैं। अभी देखते हैं किसी से पूछ के कहाँ देना है डाक, देखते हैं। रुकिए और बने रहिएगा वीडियो पे। और हम पुलिस अधीक्षक महोदय के आवास भी गए थे, और वहां से हमें कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक महोदय के आवास में कोई गोपनीय नहीं चलता है, तो हमें ऑफिस में ही देना पड़ेगा। इस प्रकार करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं आगे, और हम लोग पहुंच जाते हैं जमशेदपुर पहुंच गए। लेकिन जहाँ काम था, काम होवे नहीं किया, फिर हम लोग आ गए जुबली पर, देख सकते हैं। और इस टाइम होने जा रहा था 8 बज रहा था, सुबह का ही वक्त था, इसलिए यहाँ पे बहुत लोग जॉगिंग करने
और देख सकते हैं आप लोग भी जॉगिंग करने या टहलने के लिए यहाँ आ जाते हैं। और आगे आप लोगों को दिखाने ले चलता हूँ। जुगली पर के बगल में ये एक तालाब है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे, जयंती सरोवर के नाम से देख सकते हैं आप लोग। ये जो तालाब है, झील या तालाब कहा जाए, नहीं कौन सा है क्या कहा जाए। और हम और मेरे भाई के साथ सुबह के वक्त लगता है कि हमें कहीं नाश्ता करना है, तो नाश्ता करने के लिए निकल जाते हैं। नाश्ता करने के लिए हम लोग निकल जाते हैं मनगो की तरफ। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मनगो पुल जो नदी का पुलिया है, और यहाँ पर भी हम लोग नहीं रुकते हैं। तो यहाँ से हम लोग प्लानिंग करते हैं, आगे आप लोगों को बताता हूँ हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। देखते रहिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा। हम लोग जो अभी जा रहे हैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, हम लोग जो जहाँ जाने वाले हैं, कौन सा जगह हम लोग जा रहे हैं अभी। और ये जो रोड आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, बहुत छोटा साइज का रास्ता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। बस ये जो है रास्ता सिंगल गाड़ियों के लिए है, देख सकते हैं। और यहाँ पे इस रास्ते पे 2 गाड़ी आर पार इधर उधर से पार करने में बड़ी दिक्कत है, क्योंकि फिर भी ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये छोटा सा एक घाटी की तरह जगह है, बना हुआ है रोड। इसी में हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। आप लोगों को आगे पता लग जाएगा। ये हम लोग पहुंच गए हैं, देखते साथ आप लोग पता लगा लिए होंगे हम लोग जो जगह आए हैं। और इस वीडियो पे जो जितने भी लोग इतने दूर तक अभी तक देख रहे होंगे, तो आप लोगों को पता लग गया होगा हम लोग किस जगह पे आए हैं। और एक चीज, यहाँ पे जितने भी देखने वाले मेरे यूट्यूब फैमिली से होंगे, जमशेदपुर वासियों हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखिए पता लगा लिए होंगे कि कौन सा जगह आए हैं हम लोग। देखते हैं। Turn left, then turn right. यहाँ से हम लोग अंदर की तरफ ले जाने का कोशिश कर रहे हैं गाड़ी को। देखते हैं यहाँ से नज़ारा किस प्रकार से रहेगा। हम लोग को लगा था कि यही रास्ता डैम तक पहुँचाता है, लेकिन ये रास्ता नहीं जाता है। डैम के रास्ते खोजते खोजते मैप के द्वारा इस प्रकार हम लोग आ जाते हैं, देख सकते हैं। इसलिए वहाँ से वापस आए, क्योंकि यहाँ से जहाँ हम लोग जाएंगे वहाँ से डैम का नज़ारा अच्छी तरह से देखने को मिलेगा, और देखने को आप लोगों को दिखाते हैं। देख सकते हैं रास्ता हम लोग जो अभी जा रहे हैं उसी रास्ते पे मिल सकता है डैम या नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हुए आप लोगों को दिखाने का जरूर कोशिश करते हैं। हम लोग दिखाने जाएंगे जिस स्थान में डैम को बांधा गया है या बनाया गया है, उस स्थान को आप लोगों को भी दिखाने का कोशिश करूंगा और कोशिश करते रहूंगा। आगे बढ़े ही जा रहे हैं अभी इस समय, आप लोग देख सकते हैं। और कुछ दूर चलने के बाद हमें दिखाई देता है, और पानी भी दिखाई दे रहा है यहाँ से। इतना में हमें समझ में आ गया कि हम लोग लोकेशन में पहुँच गए हैं। और उसके बाद मोटरसाइकिल खड़ा करते हैं और दिखाते हैं आगे आप लोगों को। डाक पहुंचाने और रिसीव करने में लेट होते हुए उसके बाद हम लोग आ जाते हैं डिमना लेक पर। इस प्रकार से है, देख सकते हैं आगे का नज़ारा। ये है डिमना लेक, घूमने के लिए आ जाते हैं फिर, और पहुंच जाते हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय जमशेदपुर का गोपनीय शाखा। पहुंच जाते हैं 10 बजे, और 1 घंटे के बाद हमारी डाक रिसीव हो जाती है। रिसीव करवाने के बाद हम लोग निकल जाते हैं। रिसीव हो गया है, रिसीव होने के बाद जा रहे हैं अभी मुसापुनी, यहाँ से निकलेंगे। रिसीव हो चुका है, यहाँ से अभी जमशेदपुर से निकलेंगे मुसापुनी के लिए, देख सकते हैं इधर से आगे। फिर निकल चलते हैं मनगो बस स्टैंड के रास्ते होते हुए मुसाबुनी के लिए। यहाँ से सफर रहता है लगभग 33 किलोमीटर का। हम लोग तय करने वाले हैं यहाँ से मुसाबुनी तक के लिए, सीटीसी मुसाबुनी के लिए। जो सीटीसी यह है कि वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर चलाया जाता है। सीटीसी मुसाबुनी में हमें और एक लेटर देना है, तो वहाँ जाते हैं। इसी रास्ते होते हुए आप लोग देख सकते हैं मनगो बस स्टैंड। यहाँ पे कुछ भीड़ भाड़ चल रही थी इस समय, हम लोग जो जा रहे थे इस समय। और इस भीड़ बड़े रास्ते से जैसे तैसे निकल जाने के बाद हम लोग बढ़ जाते हैं, देख सकते हैं टाटा स्टील, और हम दोनों निकल जाते हैं कदमा और गोलमोरी होते हुए घूम जाते हैं। In 600 meters, if labor
और ये जो आप लोग चौक देख पा रहे हैं अन्ना नगर चौक, ये टेलको क्षेत्र में पड़ता है। और पहुंच जाते हैं गोविंदपुर, ये भी जमशेदपुर का ही एरिया पड़ता है। और यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं बीरग्राम रोड होते हुए, आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। इस समय आप लोग देख सकते हैं गांव के रास्ते हुए हम लोग बीच में जा रहे हैं। और ये जो बीरग्राम के रास्ते होते हुए हम लोग जो बढ़ रहे थे, इसका कारण यह भी है। और इस गांव को पार करने के बाद बरजुडिया गांव और एक गांव पहुंचते हैं बुरकंडिया। और देख सकते हैं अजीब प्रकार के इस तरह के नाम हमें देखने को मिला गाँव का। और यहाँ से आप लोग जो देखने वाले हैं रेलवे पुल का अंडरग्राउंड एक रास्ता निकला है। ये रका माइंस एरिया पड़ता है, इस क्षेत्र को कहा जाता है ओल्ड रका माइंस क्षेत्र कहा जाता है। इसी पुलिया के नीचे होते हुए हम लोग जाएंगे, बगल में ही है, ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, सीटीसी मुसाबनी। हम लोग जो रास्ता अपनाए थे शॉर्टकट जल्दी पहुँचने वाले रास्ता, इसलिए थोड़ा से गांव गैर होते हुए हम लोग आए थे। इस प्रकार से कुछ रास्ता आप लोगों को देखने को मिल सकता है, देख सकते हैं। और लगता है कि कल का बारिश यहाँ पर भी पड़ा था। कीचड़ और कई जगहों पर पानी भरा हुआ आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इस प्रकार से देख सकते हैं। और ये जो आप लोग बाएं साइड में बाउंड्री देख पा रहे थे, वो सब सीटीसी मुसाबनी का ही ये बाउंड्री है, कैंपस का ही बाउंड्री है। और ये है दूसरा नंबर, और यहाँ से हमें एंट्री नहीं दिया जाता है। उसके बाद हम लोग 1 नंबर गेट की तरफ जा रहे थे। इस प्रकार से रोड है आगे, आप लोग देख सकते हैं। दूर से गेट दिखाई दे रहा है सीटीसी मुसाबनी का, देख सकते हैं हल्का हल्का। और यही है 1 नंबर गेट, तो यहीं से हम लोग एंट्री करते हैं। इस प्रकार घुस जाने के बाद हम लोग आगे का कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। गेट में रोका जाता है, रुकने के बाद हम लोगों की एंट्री करवाता है। एंट्री करवाने के बाद कुछ क्षणों के सीटीसी मुसाबनी के मैनेजर से बात करने के बाद हमें आगे एंट्री करने दिया जाता है। और यहाँ पे एंट्री और जमा करने में इसलिए भी लेट हो रहा था क्योंकि यहाँ पे आज का दिन रविवार भी था, इस कारण से कई लोग ऑफिस में बैठे नहीं थे। ये जो भैया आगे जा रहे थे यहाँ पे बैठते हैं इस ऑफिस, इसलिए उसको जैसे तैसे फोन करके बुलाया गया, उसके बाद रिसीव करवाएं। और देख सकते हैं आप लोग चेम्बर कुछ इस प्रकार से है। और भैया अपने स्तर से जांच पड़ताल करने के बाद रिसीविंग लेकर हम लौट जाते हैं। इस प्रकार से रिसीविंग हमने लिया था, देख सकते हैं। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। सारा जमा हो गया है, हम लोग निकलेंगे अभी। चलो बाबू निकल। अभी हम लोग निकलेंगे सीटीसी मुसाबनी से डायरेक्ट चेबासा के रास्ते। जो अभी पहले जो मैं रास्ता से आया था उस रास्ता को छोड़कर मैं अभी हाता होते हुए जो रास्ता एक निकलता है मुसाबनी के रास्ते हुए, उस रास्ते पे अभी हम लोग निकलेंगे। देख सकते हैं यहाँ से लगभग 68 किलोमीटर का सफर तय करने जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ से लगभग सीटीसी मुसाबनी से निकलने के बाद 1-2 किलोमीटर में आपको कुछ दुकानें देखने को मिलेगा। इससे पता लगता है कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग करने के लिए जो भी प्रशिक्षु आते हैं या प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आते हैं तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। बाजार आने के लिए आपको बाजार के लिए आना होगा तो आपको लगता है यहाँ पे जादूगोड़ा ही आना पड़ेगा आपको। ये जो आप लोग हल्का फुल्के मार्केट दिख रहा है, ज्यादा बड़ा मार्केट यहाँ भी नहीं लगता है, देख सकते हैं। और एक चीज यहाँ पे हाता के रास्ते होते हुए आप जाएंगे तो यहाँ से 3 किलोमीटर में आपको रंकड़ी मंदिर देखने को मिलेगा। और सुंदर नगर के लिए आप लोगों को दाहिने घूमना पड़ेगा। हम लोग आगे हाता के रास्ते हुए हम लोग चेबासा जा रहे हैं। आप लोगों को देखने को मिल रही है जो है रंकड़ी मंदिर, आप लोगों को हल्का हल्का दिखाई दिया होगा। ये मंदिर रोड के किनारे ही है। और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं पोटका। दाहिने साइड में पोटका ताना है, ये जो क्षेत्र पड़ता है पोटका, देख सकते हैं। और हम पहुंच जाते हैं चेबासा। जमशेदपुर और मुसाबनी से वापस आ गए हैं। अभी एक जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे, सनशाइन रेस्टोरेंट, यहाँ पे बैठे हैं। बस अभी ताली आया है, इसमें कब भरेगा आगे देखते हैं। यहाँ से खाना भोजन तो होगा लेकिन घर यहाँ से दूर नहीं है, इसलिए हम लोग रेस्टोरेंट में भी कुछ के थोड़ा सा नाश्ता उस्ता करके जाएंगे। बड़ी दूर ट्रैवल करने के बाद दिखाते हैं आगे रास्ता पर कितना टाइम को पहुँचेंगे सही सलामत। इस वीडियो पे बने रहिएगा।
ये सब कुछ नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं घर की ओर और इसी को कहते हैं डाक ड्यूटी। और ये भी एक प्रकार का ड्यूटी होता है। वीडियो में इतना ही।